मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेनचैन क्वेनसू के साथ बात कर रहा होता है। तभी वहां पर आते हुए लॉर्ड सू बोलती है, क्वेनचैन तुम्हारे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, तो हमारा टाइम वेस्ट करना बंद करो। तभी क्वेनचैन गुस्से में लॉर्ड सू को देखते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर आया भी अपनी ही मर्जी से था और जाऊंगा भी अपनी ही मर्जी से। यह सुनते ही लॉर्ड सू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह रोयू को देखकर वहां पर कुछ भी नहीं बोलती है। अब क्वेनचैन दोबारा से वहां पर क्वेनसू के साथ बात करने लगता है। तभी उसकी नजर रोयू के ऊपर पड़ती है, जो कि वहां पर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। यह देखते ही क्वेनचैन उसके पास आते हुए उसका सर सहलाते हुए बोलता है, रोयू मैं यहाँ पर क्वेनसू को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, तो मेरे लिए क्वेनसू का ख्याल रखना। अब यह देखकर रोयू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब वह बोलती है, क्वेनचैन तुम्हें क्वेनसू के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेनसू मेरी दोस्त है और मेरे रहते यहाँ पर कोई भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और अब क्वेनचैन वहां से जाने लगता है। वहीं पर क्वेनचैन को जाते हुए देखकर क्वेनसू काफी ज्यादा सैड होती है। तभी क्वेनचैन बोलता है, मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब हम मिले तो तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो। यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। अब वहां पर क्वेनसू रोने लगती है। तभी रोयू उसके पास आते हुए बोलती है, क्वेनसू आखिर तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? यहाँ पर तुम्हारे साथ मैं हूँ और हम दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करेंगे, जिसके बाद हम दोनों जल्द ही क्वेनचैन को सरपास कर देंगे, फिर तुम दोबारा से उससे मिल पाओगी। तभी लॉर्ड सू आगे बढ़ते हुए बोलती है, नहीं, अब क्वेनसू कभी भी क्वेनचैन से नहीं मिल पाएगी। यह सुनते ही क्वेनसू बोलती है, लॉर्ड आखिर आप यह क्या बोल रही हो? लॉर्ड सू बोलती है, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट का यह ऑर्डर है कि आज के बाद तुम क्वेनचैन से दोबारा कभी नहीं मिलोगी। और तो और यह हमारे लॉ इन्फोर्समेंट का एक रूल भी है, तो तुम इस बारे में मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकती हो। तभी क्वेनसू आगे बढ़ते हुए बोलती है, उसने क्वेनचैन के लिए ही लॉ इन्फोर्समेंट को ज्वाइन किया था और अगर लॉ इन्फोर्समेंट के लोग उसे क्वेनचैन से नहीं मिलने देंगे तो वह लॉ इन्फोर्समेंट में नहीं रहेगी। वह अभी ही लॉ इन्फोर्समेंट को छोड़ रही है। तभी लॉर्ड सू गुस्से में बोलती है, यह डिप्टी कमांडर गोंग का ऑर्डर है, तो क्या तुम यहाँ पर डिप्टी कमांडर के ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहती हो? यह बोलते हुए वह अपने गार्ड्स को क्वेनसू को वहां पर कैद करने का ऑर्डर देती है। तभी रोयू बीच में आते हुए उन सभी गार्ड्स को वहां पर रोक देती है और बोलती है, अगर तुमने क्वेनसू को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो तुम बहुत पछताओगे। अब यह देखते ही लॉर्ड सू आगे बढ़ते हुए बोलती है, प्रिंसेस यहाँ पर क्वेनसू हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के ऑर्डर के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है, तो इसे यहाँ पर पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। तो आप प्लीज हमारे बीच में मत आइए, वरना आपको भी यहाँ पर पनिश किया जाएगा। अब यह सुनते ही रोयू लॉर्ड सू को एक थप्पड़ मारकर दूर फेंक देती है और बोलती है, कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि आखिर तुम किसके सामने खड़ी हो? क्वेनसू मेरी दोस्त है और अगर यहाँ पर किसी ने इसे टच भी करने की कोशिश की तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। और अब रोयू एक पर्दे की ओर देखते हुए बोलती है, कमांडर गोंग मुझे पता है कि आप उस पर्दे के पीछे छिपी हुई हो, तो मैं आपसे बस यहाँ पर यह कहना चाहती हूँ कि आप क्वेनसू के पर्सनल मैटर से दूर रहो। यह यहाँ पर किससे मिलना चाहती है और किससे मिलती है इससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं। और अगर आइंदा आपने क्वेनसू के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मेरी आंट आपके साथ यहाँ पर क्या करेगी इसका अंदाजा आपको जरूर होगा। यह बोलते हुए वह क्वेनसू को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर लॉर्ड सू को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी पर्दे के पीछे से निकलकर कमांडर गोंग बाहर आती है। तभी लॉर्ड सू बोलती है, कमांडर प्लीज मुझे ऑर्डर दीजिए, हम यहाँ पर क्वेनसू को पनिश नहीं कर सकते हैं, पर क्वेनचैन और उसके साथियों को पनिश करने में हमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, तो मैं अभी क्वेनचैन और उसके सभी साथियों को जान से मार दूंगी, जिससे यहाँ पर क्वेनसू को एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलेगा, फिर वह हमारे खिलाफ जाने के बारे में कभी नहीं सोचेगी। तभी कमांडर गोंग आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। मैंने यहाँ पर क्वेनचैन के बारे में काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है। क्वेनचैन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, उसके यहाँ पर कई सारे सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में हमें अभी भी कुछ भी नहीं पता, और उसके खिलाफ आज तक जिसने भी जाने की कोशिश की है वह डिस्ट्रॉय हो गया है। साथ ही साथ अब वह डांडाओ सिटी का क्रोन प्रिंस बन चुका है, तो वह जल्द ही यहाँ पर 5 प्रिजन को भी ज्वाइन कर लेगा। और भले ही 5 प्रिजन यहाँ पर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, पर इसके बावजूद हम 5 प्रिजन के लोगों से दुश्मनी मोलने का खतरा नहीं उठा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेनसू है, क्योंकि अब यहाँ पर क्वेनसू कुछ ही दिनों में प्याओ म्याओ पैलेस की डिसाइपल बनने वाली है। इस वजह से अब उसकी पोजीशन हम दोनों की पोजीशन से भी ऊपर हो जाएगी।
तो हमें उसे ऑफेंड करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो हमें यहाँ पर धीरे धीरे क्वीन चैन और क्वीन सू के बीच का कांटेक्ट तोड़ना होगा। हमें काफी सोच समझकर यह काम करना होगा, वरना हम दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं। अब वह दोनों अपने बैटलशिप को स्टार्ट करते हुए अपने लॉ इन्फोर्समेंट की ओर जाने लगते हैं और अब बैटलशिप को वहां से जाते हुए देखकर पवेलियन मास्टर चैन की सांस लेते हुए बोलते हैं, फाइनली यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो गया। थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा था कि मेरा पिल पवेलियन डिस्ट्रॉय होने वाला है, पर अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। यह बोलते हुए वह पीछे मुड़कर वहाँ पर खड़े तीनों क्रोन प्रिंस को देखते हुए बोलते हैं, तो अब यहाँ पर 4 क्रोन प्रिंस डिसाइड हो चुके हैं। तो आज से 1 महीने के बाद यहाँ पर डांडाओ कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें तुम चारों एक साथ पार्टिसिपेट करोगे और यहाँ पर तुम्हारा कैप्टन क्वीन चैन होगा। अब यह सुनते ही वह तीनों क्रोन प्रिंस वहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, पर डर की वजह से उनके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकलती है। तभी पवेलियन मास्टर बोलते हैं, और तो और कंपटीशन के बाद मैं क्वीन चैन को ही हमारे डांडाओ सिटी का सक्सेसर अनाउंस करूंगा। मेरे बाद क्वीन चैन ही मेरे पिल पवेलियन और हमारे डांडाओ सिटी को संभालेगा। तो तुम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तभी वह तीनों क्रोन प्रिंस नील डाउन करते हुए बोलते हैं, नहीं मास्टर, हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी पवेलियन मास्टर बोलते हैं, तो फिर ठीक है, पूरे सिटी में यह अनाउंसमेंट कर दो कि आज रात में क्वीन चैन के क्रोन प्रिंस बनने की खुशी में यहाँ पर एक काफी बड़ी पार्टी दे रहा हूँ, तो सभी लोगों को उस पार्टी में आना है। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में पूरे डांडाओ सिटी में सेलिब्रेशन का माहौल होता है और डांडाओ सिटी के सभी बड़े और पावरफुल फैमिली के लोग क्वीन चैन के पास कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आए हुए होते हैं और वह क्वीन चैन को क्रोन प्रिंस बनने की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तभी मास्टर सुआन यी भी वहां पर आते हैं और अब वह भी क्वीन चैन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी क्वीन चैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर, यह सब कुछ आपकी ही सिफारिश की वजह से हुआ है। आपके मदद के बिना मैं कभी भी पवेलियन मास्टर से नहीं मिल पाता। तभी मास्टर सुआन यी बोलते हैं, क्वीन चैन, अब तुम हमारे डांडाओ सिटी के नए सक्सेसर बनने वाले हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इन दोनों डिसाइपल का यहाँ पर ख्याल रखो। यह दोनों बचपन से ही मुझे फॉलो करते आए हैं, पर अब यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो मेरे मरने के बाद इन्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों को अपने साथ रखो। तभी क्वीन चैन हंसते हुए बोलता है, मास्टर सुआन यी, अभी तो आपको यहाँ पर मेरे डांडाओ सिटी के डिप्टी हेड की तरह काम करना है, और रही आपकी इंजरी की बात, तो मैं उसे तुरंत ही हील कर दूंगा। यह सुनते ही मास्टर सुआन यी हैरान होते हुए बोलते हैं, क्वीन चैन, मैंने काफ़ी बड़े बड़े आल्केमिस्ट से अपना इलाज करवाने की कोशिश की, पर इन सभी कुछ का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, पर जितना भी टाइम मेरे पास बचा हुआ है मैं उस टाइम में तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। क्वीन चैन हंसते हुए बोलता है, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं? मैं आपको सच में हील कर सकता हूँ। यह सुनते ही मास्टर सुआन यी हैरान हो जाते हैं। तभी पीछे से मास्टर ज़ाओ क्विनफेंग बोलते हैं, मास्टर क्वीन चैन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यह आपको हील कर सकते हैं। अब यह सुनते ही मास्टर सुआन यी बोलते हैं, क्वीन चैन, अगर तुम मेरी इस बीमारी का इलाज कर देते हो तो मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारा स्लेव बनकर रहूंगा। क्वीन चैन बोलता है, नहीं, आपको यह करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस यह चाहता हूँ कि आप इस डांडाओ सिटी को बस अच्छे से संभालो। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।